नमस्ते नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं शादी में गई हुई थी, शादी में जा रही हूँ। तो वहाँ जाने के बाद ना मुझे रियलाइज़ हुआ और मैं सोची कि इस टॉपिक पे मुझे वॉइस ओवर करनी चाहिए कि शादी के बाद लड़की बदल जाती है। लोग कहते हैं अब तुम पहले जैसी नहीं रही, पर कोई यह नहीं पूछता उसे पहले जैसा रहने दिया किसने। शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, यह एक स्त्री के व्यक्तित्व की परीक्षा है। जिस दिन वह विदा होती है ना, उसी दिन से वह भावनाओं की नहीं, अपेक्षाओं की दुनिया में प्रवेश कर जाती है। सब कहते हैं ना, थोड़ा एडजस्ट कर लो, लेकिन यह थोड़ा धीरे धीरे पूरा व्यक्तित्व मांग लेता है। उसकी बोलने की शैली बदली जाती है, उसकी हंसी की ऊंचाई तक पर ध्यान दिया जाता है। उसकी पसंद, उसकी आदतें, उसका स्वतंत्रता सबको नए सांचे में ढाला जाता है। और वह ढलती भी है क्योंकि उसे बचपन से सिखाया गया है घर बसाना है, जीतना नहीं। शादी के बाद सबसे बड़ा बदलाव भावनाओं में नहीं, मानसिकता में होती है। पहले जहाँ वह बेझिझक बोलती थी, अब सोच कर बोलती है। पहले जहाँ गलती पर डांट खाकर भी मुस्कुरा देती थी, अब गलती होने से पहले ही डर जाती है। पहले जहाँ वह बेटी थी, अब वह जिम्मेदारी है। शादी के बाद सबसे कठिन लड़ाई सास या समाज से नहीं, खुद से होती है। क्या मैं अपनी पहचान बचा पाऊंगी? क्या मेरे सपनों की भी कोई जगह है? क्या मैं सिर्फ किसी की पत्नी या बहू बनकर रह जाऊंगी? यह सवाल वह खुलकर नहीं पूछती, पर हर मजबूत दिखने वाली औरत के अंदर कहीं न कहीं चलती रहती है। एक औरत बहुत कुछ सह सकती है अगर उसे अपने जीवन साथी का साथ मिले। अगर पति सच में उसका मित्र हो तो ससुराल घर बन जाता है, लेकिन अगर वह अकेली पड़ जाए तो भीड़ में रहते हुए भी वह भीतर से खाली महसूस करती है। शादी के बाद लड़की को महंगे गहनों से ज़्यादा एक समझने वाला साथी चाहिए। लोग कहते हैं ना, अब वही तुम्हारा घर है, पर सच यह है, एक लड़की के दिल में दो घर होते हैं। एक जहाँ वह पली बढ़ी होती है, दूसरा जहाँ वह खुद को साबित कर रही होती है। वह दोनों को निभाती है, दोनों के बीच संतुलन बनाती है और अक्सर खुद को बीच में रखकर भूल जाती है। सच्चाई यह है, शादी के बाद लड़की कमज़ोर नहीं होती, वह ज़्यादा समझदार हो जाती है। वह कम बोलती है क्योंकि उसे शब्दों की कीमत समझ आ जाती है। वह कम रोती है क्योंकि आंसू हर समस्या का हल नहीं होते। वह कम मांगती है क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि हर चीज़ मांगने से नहीं मिलती। शादी के बाद लड़की को खुद को मिटाना नहीं चाहिए, उसे बदलना है पर टूट कर नहीं। उसे झुकना है पर ख़त्म होकर नहीं। उसे अपनाना है पर खुद को खोकर नहीं। जो औरत खुद की इज्जत करना सीख जाती है ना, दुनिया भी उसकी इज्जत करती है। अगर आप शादीशुदा हैं तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं आज भी वही हूँ जो कभी थी? अगर जवाब नहीं है तो डरिए मत, बदलाव बुरा नहीं है, पर ध्यान रखिए वह बदलाव आपकी मजबूरी नहीं, आपकी पसंद होनी चाहिए। शादी के बाद लड़की की ज़िंदगी आसान नहीं होती, पर वह असंभव भी नहीं होती। वह रोती है पर टूटती नहीं, वह झुकती है पर ख़त्म नहीं होती, वह बदलती है पर अपनी जड़ें नहीं छोड़ती। और यही एक स्त्री की सबसे बड़ी ताकत है। अगर यह बातें आपको सच्ची लगी तो इस वीडियो को सिर्फ देखिए मत, महसूस कीजिए, क्योंकि शादी के बाद लड़की की कहानी कमज़ोरी की नहीं, परिपक्वता की कहानी है। शादी के बाद ना अगर बहू से कोई छोटी सी भी गलती हो जाए तो अक्सर एक वाक्य सुनने को मिलता है, मायके से यही सीख कर आई हो क्या? ज़रा सोचिए, गलती एक इंसान ने की, लेकिन सवाल उसकी पूरी परवरिश पर उठ जाती है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले एक बात साफ कर लेती हूँ,
अगर करना इंसानी स्वभाव है, गलती करना, चाहे वह बेटा हो, बेटी हो, बहू हो या दामाद, हर कोई कभी न कभी गलती करता ही है। गलती हो ही जाती है। लेकिन शादी के बाद जब लड़की से गलती होती है ना, तो अक्सर उसे उसकी परवरिश से जोड़ दिया जाता है, जैसे एक घटना ने उसके पूरे घर का चरित्र तय कर दिया हो। क्या सच में ऐसा होता है? शादी से पहले वह किसी की बेटी होती है, शादी के बाद वह किसी की बहू बन जाती है और यहीं से बदलाव शुरू होता है। अब उसकी हर बात, हर प्रतिक्रिया, हर गलती उसके मायके की छवि से जोड़ दी जाती है। माँ ने यही सिखाया। घर में कोई नहीं समझता था। ये शब्द सिर्फ बहू को नहीं, उसके माता पिता को भी चोट पहुँचती है। जरा एक और सवाल पूछिए, अगर घर का बेटा कोई गलती करे तो क्या कोई कहता है उसकी माँ ने कैसी परवरिश की है? शायद ही कभी। अक्सर कहा जाता होगा, चलो हो जाता है, तो फिर यह फ़र्क क्यों? असल में यह सोच समाज के पुराने ढांचे से आती है, जहाँ लड़की को बाहर से आई हुई माना जाता है। उसे घर का हिस्सा बनने में समय लगता है, लेकिन गलती करने में समय नहीं दिया जाता। उससे उम्मीद की जाती है कि वह आते ही परफेक्ट हो, परफेक्ट व्यवहार, परफेक्ट शब्द, परफेक्ट काम और अगर कहीं कमी रह गई तो उंगली सीधी मायके की ओर उठ जाती है। एक बात समझने की ज़रूरत है, जिस घर की परवरिश पर सवाल उठाया जाता है ना, उसी घर ने उस लड़की को इतना सक्षम बनाया कि वह नया घर संभाल सके। उसी माँ बाप ने उसे संस्कार दिए, सम्मान सिखाया, रिश्ते निभाना सिखाया। अगर आज वह किसी घर की बहू है तो उसके पीछे उसके मायके की मेहनत भी है। फिर गलती के वक्त ही मायका क्यों याद आता है? शादी के बाद लड़की नए माहौल में आती है, नए नियम, नई आदतें, नई अपेक्षाएं। ऐसे में अगर उससे कोई गलती हो जाए तो क्या यह सिर्फ परवरिश की कमी है या एडजस्टमेंट का हिस्सा? समय दीजिए। हर इंसान को नई जगह में ढलने के लिए समय चाहिए। अगर सच में सुधार चाहिए तो दोष देने से ज़्यादा ज़रूरी है समझाना। अगर बहू घर का हिस्सा है तो उसकी गलती पर उसे परिवार की तरह संभालना चाहिए। दोष देकर दूरी बढ़ती है, संवाद से अपनापन बढ़ता है। जब बार बार मायके पर सवाल उठाते हैं ना, तो लड़की दोहरी चोट महसूस करती है। एक अपनी गलती की, दूसरी अपने माँ बाप के सम्मान की। वह शायद अपनी आलोचना सह ले, लेकिन अपने माता पिता पर उठी उंगली उसे अंदर तक तोड़ देती है। समाधान बहुत बड़ा नहीं है, बस नज़रिया बदलना है। गलती को गलती की तरह देखिए, चरित्र प्रमाण पत्र की तरह नहीं। अगर सुधार चाहिए ना, तो प्यार से बात कीजिए। अगर नाराज़गी है तो सीधे उसी इंसान से रखिए। पूरे घर की परवरिश को कटघरे में खड़ा करना न न्याय है न समझदारी। और यह बात सिर्फ ससुराल वालों के लिए नहीं, बहुओं के लिए भी है। अगर गलती हो जाए ना, तो उसे स्वीकार कीजिए। हर बात में मुझे ही क्यों वाला भाव की रिश्तों को कमज़ोर करता है। सम्मान दोनों तरफ से होना चाहिए। शादी दो परिवारों का मिलन है, तो फिर गलती के वक्त एक परिवार को दोषी क्यों बना दिया जाता है? अगर बहू घर की इज्जत है ना, तो उसका मायका भी सम्मान का हकदार है। रिश्ते आरोप से नहीं, विश्वास से चलते हैं। गलती इंसानों से होती है, संस्कारों की नहीं। अगर आपको लगता है ना कि यह सोच बदलनी चाहिए, तो इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाएं, क्योंकि बदलाव बातचीत से ही शुरू होती है। और बस मैं यहाँ ना थोड़ी सी लंबी वीडियो बनाने की प्रयास की हूँ। अगर आप सबको पसंद आएगी तो मैं दोबारा लंबी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे प्यार दें। आप सबके सहयोग और प्यार से ही मैं आगे जाऊँगी।
जय श्री कृष्णा। राधे राधे एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर।